नमस्कार दोस्तों मानव शरीर जो है ये अनगिनत सेल्स से मिलकर बना है। शरीर में नए सेल्स बनते हैं और पुरानी सेल्स खत्म हो जाती है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। वही जब पुराने सेल्स नष्ट नहीं होते हैं और नए सेल्स लगातार बनते रहते हैं तो इस अवस्था में ट्यूमर का निर्माण होने लगता है, जो आगे चलकर कैंसर का रूप ले सकता है। कुछ कैंसर तेजी से शरीर में फैलते हैं तो कुछ समय लेते हैं और आमतौर पर कैंसर के 4 स्टेज होते हैं और एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने में समय लगता है। तो आज इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैंसर कितने दिन में फैलता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कैंसर क्यों फैलता है। तो दोस्तों जब कैंसर सेल्स उसी टिश्यूज़ में रहते हैं जहाँ पर वो विकसित हुए हैं तो उसे कार्सिनोमा इन सिटू कहा जाता है। फिर जब ये सेल्स टिश्यू की झिल्ली को तोड़कर बाहर आ जाते हैं तब ये कैंसर सेल्स आक्रामक हो जाते हैं और इनके फैलने का खतरा बढ़ जाता है। कैंसर जिस अंग में विकसित हुआ था जब उस जगह से अन्य अंगों में फैलने लगता है तो इस अवस्था को मेटास्टेसिस कहा जाता है। बेशक ये कैंसर सेल्स कहीं भी फैल जाए, लेकिन ये जहाँ से शुरू हुए थे उसे उसी के नाम से बुलाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई कैंसर प्रोस्टेट से शुरू हुआ और बाद में फेफड़ों तक फैल गया तो उसे प्रोस्टेट कैंसर ही कहा जाएगा। तो दोस्तों बात की जाए कैंसर के फैलने के कारणों की, तो सबसे पहला कारण है टिश्यू। एक बढ़ता हुआ ट्यूमर आसपास के टिश्यू या अंगों के जरिए फैल सकता है। प्राइमरी ट्यूमर से कैंसर कोशिकाएं अलग हो सकती है और आसपास नए ट्यूमर बना सकती है। उसके बाद बात की जाए लिम्फ सिस्टम की, तो ट्यूमर से कैंसर कोशिकाएं पास के लिम्फ नोड्स में प्रवेश कर सकती है। वहां से ये पूरे लिम्फ सिस्टम में घूमते हुए शरीर के अन्य हिस्सों में नए ट्यूमर बना सकती है। और उसके बाद बात की जाए रक्त प्रवाह की, तो सॉलिड ट्यूमर को बढ़ने के लिए ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और ऐसे ट्यूमर जीवित रहने के लिए एंजियोजेनेसिस नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से नई रक्त वाहिकाओं का निर्माण कर सकते हैं और इस ट्यूमर के सेल्स रक्त प्रवाह में भी प्रवेश कर सकते हैं और पूरे शरीर में फैल सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कैंसर को फैलने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों जो कैंसर सेल्स ज़्यादा आनुवंशिक क्षति पहुंचाते हैं वो आमतौर पर कम आनुवंशिक क्षति वाले कैंसर सेल्स की तुलना में तेज़ी से बढ़ते हैं। अब ये बताना मुश्किल है कि कैंसर को फैलने में कितने दिन लगते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य और कैंसर के प्रकार पर निर्भर करता है। बात की जाए दोस्तों धीमी गति से बढ़ने वाले कैंसर की, तो उसमें है एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव और ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2 नेगेटिव जैसे स्तन कैंसर, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, कोलन और रेक्टल कैंसर और लगभग सभी प्रकार के प्रोस्टेट कैंसर। और बात की जाए तेज गति से बढ़ने वाले कैंसर की, तो उनमें है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, कुछ स्तन कैंसर जैसे कि इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर और ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, बड़े बी सेल लिम्फोमा, लंग कैंसर और दुर्लभ प्रोस्टेट कैंसर जैसे कि स्मॉल सेल कार्सिनोमा या लिम्फोमा। और अब हम दोस्तों जानेंगे कैंसर के स्टेज के बारे में या चरण के बारे में। तो आमतौर पर कैंसर की 4 स्टेज होती है और इनको ट्यूमर, आकार और बॉडी के किस पार्ट में है इस आधार पर बांटा जाता है। स्टेज 1 की बात करें तो जब कैंसर एक छोटे से हिस्से में होता है और वो लिम्फ नोड या टिश्यू में नहीं फैलता है। स्टेज 2 की बात करें तो कैंसर पहले स्टेज की तुलना में बढ़ गया होता है लेकिन अभी फैला नहीं है। स्टेज 3 की बात करें तो पहले से कैंसर काफ़ी बढ़ गया है और टिश्यू के साथ साथ लिम्फ नोड में भी फैल गया हो। और स्टेज 4 की बात करें तो कैंसर बॉडी के अन्य हिस्सों और अंगों में फैल गया हो और इस स्टेज को मेटास्टेटिक या एडवांस कैंसर स्टेज भी कहा जाता है। तो दोस्तों कैंसर एक जानलेवा बीमारी है और इस बीमारी को कई लोग शुरुआत में तो पहचान भी नहीं पाते हैं, जिस कारण से उनके इलाज में काफ़ी देर हो जाती है। कैंसर जो है ये शरीर के कई हिस्सों में फैल सकता है और इसकी अलग अलग 4 स्टेज होती है। कैंसर की जांच TNM के आधार पर की जा सकती है, जो कि कैंसर की स्टेज का पता करने का एक आसान तरीका है। शरीर में किसी भी प्रकार के असामान्य सेल ग्रोथ दिखने पर डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना उचित है, क्योंकि शरीर में किसी भी प्रकार के बदलाव को अनदेखा करना जोखिम भरा हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।